हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है अपने पास वो है क्लास 11 से और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोशन इक्वेशन होती है मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है मोशन की और इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है अपने पास, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड कौन सा है, कैलकुलस मेथड। तो हम आज करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ये क्या चीज़ है, किस तरीके से हम इससे वो मोशंस ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए ये जो भी चीज़ है इक्वेशन, हम पहले एक ग्राफ बनाएंगे। किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो ये जो ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। देखते हैं कैसा आता है। ये जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो इस टाइप का आएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये है अपने पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाले हम यहाँ पे, और ये ग्राफ हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। ये हमारे पास ग्राफ हमने प्लॉट किया, और ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया है तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें साफ दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई और ये अपना ग्राफ हो गया। ग्राफ सपोज हमारे पास ए बी है। इसका इनिशियल पॉइंट मान लो ये ए है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास, ये बी है, और ये इसका ओरिजिन ओ है, और ये जो पॉइंट है इनिशियल, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो इनिशियल रहेगा, वो हम t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और ये फाइनल पॉइंट है मान लो, तो यहाँ से जो टाइम है वो t ले लेते हैं। अगर ये ऐसा किया तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास कितनी रह गई, t रह गई। अभी इनके नाम भी देंगे। यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, u है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, u है, और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वो कितनी रहेगी, v रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल टाइम है 0 सेकेंड और जो भी यूनिट है, और b पे जो टाइम है फाइनल टाइम है t। हमें ग्राफ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो पॉइंट सी पर मिला, इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं। अब सिंपल बात है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है सपोज थीटा है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना है ए बी एंड सी। ए बी सी जो ट्रायंगल है उसके लिए हम क्या काम करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है हमारे पास ये BC और बेस है हमारे पास AC। अगर ये है t तो ये t आ जाएगा, आमने सामने रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड बराबर होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें देखो u तक दिखाई दे रही है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी रह जाएगी, u। अगर ये u है तो सामने वाली CD भी क्या रहेगी, u रहेगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी v है, यहाँ तक u है, माइनस कर दो तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी v माइनस u, तो ये भी आ जाएगी v माइनस u। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना है इसका जो बेस है वो स्मॉल t के बराबर होगा, t टाइम है, और ये जो है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। जो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो हमारे पास अब हम काम करते हैं इन ट्रायंगल, क्या है, ABC। ABC ट्रायंगल में हम tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा क्या है अपने पास, BC अपॉन AC। BC क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, बेस। तो हम करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू BC कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है v माइनस u, और ये है अपने पास t। तो ये है v माइनस u और ये है t। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी है, और ये जो नीचे है तो ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा वो है। तो इस टाइप से ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है।
इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के बराबर होगी। तो हम यहाँ ए लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन टी। टेन थीटा को एक्सेलरेशन क्यों लिखा, क्यों इसके राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो इंडिकेट कर रही है कि ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और u इधर आया तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस टाइप से हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आ जाती है क्या, एक फर्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, मोशन के लिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप YouTube के ऊपर फिजिक्स 365 सर्च करोगे तो हमारे ये चैनल आपको दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए यहाँ पर जरूर विजिट करें। देखते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या काम करना है। ये है हमारे पास ए बी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके जो नीचे का एरिया, टाइम एक्सिस के साथ वाला एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो इस पूरे एरिया को हम इजी वे में करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, पहला ये हमारे पास, ये देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है वो एक ट्रायंगल का एरिया है, और फॉर्मूला इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारे पास AC इंटू हाइट है हमारे पास BC। तो ये इसका एरिया हो जाएगा, वो इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो चीज है, ये जो एरिया है ये वाला, इसको ऐड करेंगे तो इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि OD प्लस CD, OD इंटू CD, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया। तो इस टाइप से हम क्या काम कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है और ये जो रेक्टेंगल है दोनों का एरिया निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस, क्या कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, ABCDOA, ABCDOA। हम ABCDOA का एरिया दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस रेक्टेंगल जिसका नाम है अपने पास CDOA, ठीक है, CDOA, CD एरिया ऑफ CDOA। तो इस टाइप से हमारे पास दो आ जाते हैं। ये हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है हमारे पास AC और हाइट है BC, तो AC इंटू BC प्लस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ये लिख देते हैं OA इंटू OD, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं OA इंटू OD, OA इंटू OD। तो लिख दिया, देखो OA इंटू OD। तो S इक्वल टू हाफ, तो हाफ है ये, AC का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, AC का वैल्यू है हमारे पास T और इसका वैल्यू है U माइनस V माइनस U, तो इंटू T इंटू V माइनस U प्लस OA की वैल्यू देखो कितनी है, ये रहा OA ये रहा U के बराबर, और OD जो है वो हमारे पास T के बराबर, तो ये रह जाएगा हमारे पास U इंटू T, ठीक है। S इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू, यहाँ पे हमारे पास V माइनस U है। फर्स्ट इक्वेशन देखो अभी हमने निकाली है, V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पे हम V इक्वल टू U प्लस AT लिखेंगे।
v को हटाएंगे, u प्लस ए टी लिखेंगे और माइनस ये वाला u पड़ा ही प्लस u इंटू टी, एस इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू u से u कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a इंटू टी प्लस यू टी, ठीक है, एस इक्वल टू ये रहा यू टी, हम इसको आगे लिख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास हाफ प्लस का साइन, हाफ ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ये जो आपको दिखाई दे रही है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है मोशन के लिए, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है। यहाँ एक और ख़ास बात है, ये अगर आप सर्च करोगे गूगल पे physics365.online तो यहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस और स्टडी मटेरियल एज ए क्लास नोट, ठीक है, वो आपको एक अरेंज फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या काम करना है, इसकी थर्ड इक्वेशन लेनी है। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको हम ये किया हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ दो है, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को ऐड किया u प्लस वी और अपॉन 2 किया, जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। टाइम के लिए देखते हैं हमारे पास t है, t लिख दिया, s इक्वल टू, ठीक है, s इक्वल टू क्या रहेगा कि u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन हमारे पास होती है u प्लस ए टी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, t की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाए। तो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए एक्सलेशन है, v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पे लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन ए, तो s का फॉर्मूला बन जाएगा v प्लस यू, इसको प्लस में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रह जाएगा हमारे पास v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2a का इधर मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर रहेगा इधर यू स्क्वायर, जब इधर आ जाएगा प्लस 2a, इधर s है ऑलरेडी as। तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ लिख देते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या चीज़ है, इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।